अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ हादिर हसन। आज मैं आपको बताऊंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा किस हद तक करते थे और हम लोग आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कहाँ तक कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, जिसने रसूल की इत्तबा की, जिसने रसूल का कहना माना, उसने गोया अल्लाह की इताअत की है। कि जिसने अल्लाह के नबी की इताअत की, जो रसूलुल्लाह ने चीज़ें हमें सिखाई, उनकी पैरवी की, अल्लाह ताला उसने अल्लाह ताला की इताअत की। और जिसने अल्लाह ताला की इताअत की, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से जो एक बार निकल जाता था वो सहाबा इकराम का अमल बन जाता था, सहाबा इकराम की रूटीन बन जाती थी। तारीख़ में बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें सहाबा इकराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं उनकी पैरवी करते थे, बल्कि सहाबा इकराम तो करते ही वो थे। मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हिजर अस्वद को बोसा कर रहे थे और पत्थर से ये कह रहे थे, तू तो एक पत्थर है, तू मुझे ना कोई नफ़ा दे सकता है ना कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुझे बोसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा करते हुए देखा है। और सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानते थे, फ़ौरन उस पर अमल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और खुतबा देने लगे तो हाज़रीन जो थे उनको कहा कि बैठ जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस वक्त मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। जैसे उन्होंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि बैठ जाएं, वो मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद दरवाजे पर बैठे हैं तो उन्होंने कहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद के अंदर आ जाएं। ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मिसालें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से एक बार हुक्म निकलता था उस पर फ़ौरन अमल करते थे। लेकिन अगर आज हम अपने किरदार की तरफ देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दीन लाए थे, उनको सिर्फ इबादत, मस्जिद और सिर्फ मजहबी कामों तक महदूद कर दिया है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए थे पूरी दुनिया पर गालिब करने के लिए। हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन होगा जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया था। लेकिन आज हमारी अदालतों में अंग्रेज़ों के कानून हैं और सिर्फ मस्जिदों तक ही हमारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए थे ये महदूद है। बल्कि दीन का मतलब ही वो होता है कि जो दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी और मजहबी इन सब चीज़ों के लिए हो। लेकिन हम इबादतों तक महदूद कर रखा है। हमें चाहिए कि हम इसको निकाल कर, मस्जिदों से निकाल कर अपनी अदालतों में इस्लाम के कवानीन नाफिज करें, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके में उन कवानीन को शामिल करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। इसी तरह हम अपने नबी की इत्तबा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने मेरी अताअत की। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अच्छी तरह अताअत करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।